अस्सलाम वालेकुम। 7वीं जमात में बैठे प्यारे बच्चों, मेरा जो सब्जेक्ट आज है वो इंग्लिश है। ठीक है, तो टॉपिक जो लिया है मैंने वो शेडो। तो शेडो तो हमने मुकम्मल कर दिया है, लेकिन इसमें जो लैंग्वेज वर्क आता है, जो इसके पिछले वाले जो वो अवराक हैं लेसन में, जो पिछले वाले अवराक हैं वर्क, तो इनमें आप देखिए वहाँ लैंग्वेज वर्क लिखा हुआ है। तो वहाँ पर आप देखिए, आप जाइए वहाँ पर। तो प्यारे बच्चों, अपनी किताब खोल के देखिए, तो वहाँ पर क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो आपके जो क्वेश्चंस, जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस रिलेटेड होते हैं, तो क्वेश्चंस के जवाबात मतलूब हैं, देने पड़ते हैं। तो इस सिलसिले में मैंने जो क्वेश्चन बना रखे हैं और उनका जवाब भी साथ रखा है। तो प्यारे बच्चों, तो इस तरह से हमारी जो ये लैंग्वेज वर्क है आज इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन जो वहाँ पर दिया गया है, आप देखिए, किताब खोलिए, शेडो जो टॉपिक है इसको खोल दीजिए, निकाल दीजिए। तो लैंग्वेज वर्क में देखिए, तो वहाँ पर आपको मिलेगा पहला क्वेश्चन, Sambu was eager. Sambu was eager, but mother reluctant to see the film. Why? मैंने आपको जो डिलीवर किए थे लेसन्स पार्ट्स में, अलग अलग फेज में, तो वहाँ पर मेरा पहला क्वेश्चन भी वही था, मैंने आपसे कह दिया था। तो सांबू चाहता था कि मैं फ़िल्म देखूं, लेकिन उसकी माँ नहीं चाहती थी, वो फ़िल्म देखने के लिए रज़ामंद नहीं थी। तो क्या वजह थी? प्यारे बच्चों, सवाल का जवाब आप देखिए, मैंने लिखा है यहाँ पर, सांबू वॉज बैडली मिसिंग हिज फादर हु हैड डाइड 6 months ago। ठीक है, तो सांबू इसलिए फिल्म देखना चाहता था क्योंकि उसको अपने बाप की याद सताती थी बहुत। इसलिए वो चाहता था कि मैं अपने बाप को देखूं फिल्म में, पिक्चर में। ठीक है, एंड हैड एक्टेड एज हीरो इन द पिक्चर। तो पिक्चर उसी ने बनाई थी, कहानी भी उसी ने लिखी थी, तो रोल भी उसी का था, कैरेक्टर वो हीरो की हैसियत से वहाँ पर था। तो इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर द मदर टू सी हर डेड हस्बैंड। तो उसकी माँ नहीं चाहती थी कि वो फिल्म देखे, क्योंकि वो नहीं, उसको पता थी कि मैं नहीं सह पाऊंगी उधर। फिर हुआ भी ऐसा ही, वो नहीं सह पाई कि वो अपने शौहर को देख पाए, क्योंकि शौहर उसका मर चुका था। तो अपने मरे हुए शौहर को देखने की तमन्ना उसको नहीं थी, क्योंकि उसको पता थी कि मैं सह नहीं पाऊंगी कि अगर मैं उसको दौड़ते फिरते चलते देख पाऊँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो यहाँ पर है, हु रोट द स्टोरी एंड हाउ मच वॉज ही पेड फॉर इट। ये कहानी किसने लिखी थी? क्या आप बता सकते हैं प्यारे बच्चों? और उसको कितना पैसा दिया गया था, क्या मिला था उसको बदले में? देखेंगे अब। आंसर, Sambu's father wrote the story and he was paid 10,000 rupees for it। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हुआ क्या, जो फिल्म, जो स्टोरी, जो कहानी, वो सांबू के बाप ने लिखी थी खुद। ठीक है, तो उसको 10,000 रुपये दिए गए थे इस काम के लिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अब जाए आगे। तीसरा क्वेश्चन आप टेक्स्ट में देखिए, वहाँ पर किताब में लगा हुआ है क्वेश्चन, तो मैंने इसका जवाब ऐसे ही लगा दिया है।
आप देखिए, व्हाट वाज द स्टोरी अबाउट, कहानी किस बारे में थी, आपको तो पता है, प्यारे बच्चों आपको पता है, मैंने आपको बताया है ये किस बारे में थी ये कहानी। आंसर, द स्टोरी वाज अबाउट ए यंग गर्ल, कुमारी, मैंने बताया था आपको, कुमारी नाम की एक लड़की थी, उस पर बनाई गई थी ये फिल्म, फिर उसको दर्शाया गया, ठीक है। तो हु रिफ्यूज टू मैरी एट द एज ऑफ 14, उसने इनकार कर दिया था कि मैं 14 साल की उम्र में शादी नहीं करूँगी। क्यों? बिकॉज शी वॉन्टेड टू रीड अप टू यूनिवर्सिटी लेवल, वो चाहती थी कि मैं यूनिवर्सिटी तक जा पहुँचूँ, यूनिवर्सिटी लेवल तक तालीम हासिल करूँ, इसलिए उसने शादी से इनकार किया था, ठीक है। प्यारे बच्चों, ये कहानी थी इस लड़की के बारे में जो बनाई गई थी ये फिल्म। तो लड़की कौन थी? कुमारी, नाम क्या था उसका? कुमारी। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से अब चौथा सवाल हमारी ओर आ रहा है। चौथा जो क्वेश्चन है, जो सवाल है, हाउ लॉन्ग डिड सांबो लिव इन हिज फादर्स कंपनी। फिर से देखिए, हाउ लॉन्ग डिड सांबो लिव इन हिज फादर्स कंपनी, ठीक है। नोट ऑफ इंट्रोगेशन यहाँ पर लगा हुआ है, तो देखिए गौर से। तो प्यारे बच्चों, क्या आप बता सकते हैं वो अपने बाप की कंपनी में कितनी देर तक रहा? कौन? उसका बेटा यानी सांबो। सांबो ने अपने बाप को कितनी देर तक अपने साथ पाया? कोई बता सकता है आप में? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बताओ, करो कोशिश। मैंने आपको पढ़ाया है, कितनी देर तक उसने अपने बाप को अपने सामने पाया? हाँ बिल्कुल, 7 दिन तक। आंसर जो उसका है वो बिल्कुल वही है। सांबो लिव्ड इन हिज फादर्स कंपनी फॉर ऑलमोस्ट 7 डेज। 7 दिन तक वो अपने बाप के साथ रहा। क्या आप बता सकते हैं कैसे? मैंने आपको बताया था 3 दिन पहले, जब हम ये पाठ पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि सांबू अपने बाप की नज़रों से दूर नहीं रहा। कितनी देर तक? 7 दिन तक। यानी असल में मकसद यहाँ पर यह है कि उसने 7 दिन तक कंटिन्यूसली फिल्म को देख लिया। जब उसने फिल्म को देख लिया था 7 दिन तक, तो 7 दिन में वो अपने बाप के साथ रहा। 7 दिन में वो अपने बाप के साथ रहा। हालांकि उसका बाप मर चुका था, लेकिन फिल्म में वो जिंदा था। तो जब सांबू रोज फिल्म देखने के लिए जाता था, पूरे 7 दिन तक उसने फिल्म को देख लिया, तो 7 दिन तक वो अपने बाप के साथ रहा, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर यही है, सवाल का मतलब यहाँ पर यही है, कितनी देर तक वो अपने बाप की उस कंपनी में रहा, अपने बाप के साथ रहा। तो 7 दिन तक, क्योंकि फिल्म 7 दिन तक चली। तो प्यारे बच्चों, अब जो 5वां सवाल यहाँ पर है ऑफ टेक्स्ट में, देखिए, हाउ डिड सांबू हेल्प हर मदर। हाउ डिड सांबू हेल्प हिज मदर, नॉट हर, सॉरी। हाउ डिड सांबू हेल्प हिज मदर टू टेक हर होम, टू टेक हर होम। तो मैंने आपको बताया था कि जब वो गश में पड़ गई, जब उसने अपने शौहर को देखा वहाँ पर खेलते, चलते फिरते, बातें करते, चाय पीते, खाना खाते, डायलॉग बोलते हैं, तो वहाँ पर एक अखबार पढ़ने का एक वाक़या हुआ था। वो अखबार पढ़ रहा था। तो प्यारे बच्चों, शायद वो घर पर भी ऐसे ही अखबार पढ़ता
पढ़ा करता था। तो यूं ही बीवी ने अपने उस शौहर को देख लिया उस रोल में, तो क्या हुआ, तो वो गश में पड़ी, तो बेहोश हो गई, चीख निकली, सिक्योरिटी आ गई, तो उन्होंने उसको वहाँ से पैसेज में डाल दिया, बाहर निकाल दिया, तो कैबिन में लगा दिया। तो वहाँ पर सांबू को बुलाया गया, तो सांबू ने एक जेटका, एक किस्म की गाड़ी वहाँ ले आया, वो उसको वहाँ पर बिठाया अपनी माँ को उस पर, तो अपने घर ले गया। ठीक है, तो सवाल भी यही बोलता है, हाउ डिड सांबू हेल्प हिज मदर टू टेक हर होम, टू टेक हर होम। तो प्यारे बच्चों, इसका जवाब ये है, आंसर देखिए, सांबू fetched a jetka, सांबू fetched a jetka, helped mother to sit in it, to sit in it, and took her home, and took her home। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये पांचवा जो क्वेश्चन था, सवाल था, उसका जवाब था। तो इस तरह से ये 5 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हो गए। आप गौर से देखिए, इनको अपनी नोटबुक पर लिखिए, साफ साफ लिखने की कोशिश कीजिए, तो ये इम्तिहान में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इनको फिर याद करना है, तो घर में बैठ के आप इनको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। तो अब इसमें ग्रामर वर्क आता है। ठीक है, तो ग्रामर वर्क में कुछ हमें क्लूज़ दिए गए हैं, वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। इसमें नाउन फॉर्म निकालने हैं, अलग वर्ड्स वहाँ पर मौजूद हैं, वो फॉर्म हैं, एडजेक्टिव्स हैं, कोई कलेक्टिव नाउन मत होगा, कोई मटेरियल नाउन मत होगा। तो इस तरह से ग्रामर वर्क भी दिया गया है। इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी, तो कल देखेंगे इसका वो वाला हिस्सा। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ।